अब पटियाल पब्लिक इंटरेस्ट में एक कहानी सुनाएगा। इस कहानी के 4 किरदार हैं। कहानी के पहले किरदार है राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, दूसरा किरदार है राजस्थान के टीचर और तीसरा किरदार है शिक्षक संघ, चौथा स्कूल और उसमें पढ़ रहे बच्चे। इन चारों किरदारों की 2 दिक्कतें हैं। एक दिक्कत मोबाइल फोन से जुड़ी हुई है और दूसरी दिक्कत टाइम से पूजा और नवाज से। दरअसल राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने टीचर्स के लिए एक नया फरमान जारी कर दिया है। क्लासरूम में टीचर्स के मोबाइल फोन ले जाने पर बैन लगा दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि कई टीचर मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, शेयर मार्केट का भाव देखते रहते हैं, इससे बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। मोबाइल के अलावा शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि ड्यूटी पर पूजा या नमाज पढ़ने या फिर इसके लिए बाहर जाने वाले टीचर्स पर भी एक्शन लिया जाएगा और नियमों को फॉलो नहीं किया गया तो निलंबन भी झेलना पड़ सकता है। जी बालाजी की पूजा करने के नाम पर या नमाज पढ़ने के नाम पर विद्यालय न छोड़, यदि इसको जाना है तो छुट्टी लेके जाए, रिटर्न में जाए, वो भी रजिस्ट्री दर्ज होगी कि चिट्ठी लेके गया। अन्यथा हम जो इस प्रकार से जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करें। मोबाइल एक बीमारी सा हो गया है। विद्यालय में कई अध्यापकगण, चाहे वो महिला या पुरुष है, और शेयर मार्केट देखते रहते हैं, पता नहीं कौन सी चित्र देखते रहते हैं, लगभग उसमें उलझे रहते हैं। हमने कहा कि कोई भी अब विद्यालय के अंदर मोबाइल लेकर के नहीं जाएगा। यदि जाता है, गलती से आ भी जाता है उसके बाद, तो प्रिंसिपल की रेख में रखेगा। क्लासरूम में आखिर मोबाइल फोन का क्या काम? यानी क्या टीचर बिना फोन के बच्चों को पढ़ा नहीं सकते? ऐसे कई सवाल जरूर उठते हैं, लेकिन शिक्षकों के पास अपने ही तर्क हैं। सभी टीचर शिक्षा मंत्री के मोबाइल बैन के फरमान से इत्तेफाक नहीं रखते। वहीं कुछ टीचर इसका स्वागत भी कर रहे हैं। टीचर्स बच्चों में स्कूलों में ही व्यस्त रहता है ज़्यादातर टाइम, और बच्चों का कुछ ऐसे क्यूरीज या ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो सिलेबस में नहीं होते हैं, तो गूगल पे सर्च करके उनको जवाब भी देना पड़ता, नहीं तो फिर बच्चे ये समझते टीचर्स को कुछ आता नहीं है। जैसे ही वो चौक लेके रूम में जाता है, फिर आ जाता है कि ये भेजो, ये डाक भेजो, ये डाक भेजो। यहाँ तक कि छुट्टियों में भी उनको रिलैक्स नहीं मिलता है। जैसे 1 बजे छुट्टी होती है, 4 बजे ऑर्डर आता है कि आप तुरंत ये भेजो। इसके लिए शिक्षा मंत्री जी का मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा कि ये इसको प्रैक्टिकली ये क्रियान्वित भी हो तब है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये क्रियान्वित हो जाएगा। शिक्षा मंत्री के फरमान पर शिक्षक संघ की तरफ से विरोध भी हो रहा है। पंचायती राज शिक्षक संघ के संयोजक और मुस्लिम महासभा के शिक्षक अध्यक्ष ने इस फरमान पर ऐतराज जताया है। जो बड़े विद्यालय हैं, जहाँ पूर्ण रूप से टीचर्स हैं, वहाँ प्रिंसिपल्स हैं, वहाँ कुछ हद तक मोबाइल वहाँ रखवाए, जो सारा वहाँ मंत्रालय सेटअप होता है। लेकिन ज़्यादातर विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पूरा स्टाफ नहीं है, पूरा तंत्र नहीं है, मंत्रालय कर्मचारी नहीं है। वहाँ यदि शिक्षक बिना मोबाइल 1 सेकंड रह नहीं सकता, क्योंकि डिपार्टमेंट बार बार तंग करता है कि आप सूचना भेजो, सूचना भेजो। इन समस्त ये जो कार्यप्रणाली है विभाग की, इसकी जानकारी माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी को है नहीं। मैं कहना चाहूँगा माननीय शिक्षा मंत्री जी को हाथ जोड़ के, आप हमारे डिपार्टमेंट की कार्यशैली समझे, विभाग को समझे, विद्यालय को समझे। निजी जीवन के अंदर अगर कोई मसला है कि मुझे नमाज के लिए जाना है तो मैं इजाजत लेके जा सकता हूँ, लेकिन निलंबन जैसी कार्यवाही जैसी अगर शिक्षा मंत्री बात करते हैं तो इसका मैं विरोध करता हूं और खंडन करता हूं। आप शिक्षा मंत्री हैं, आप पोलराइजेशन, तुष्टीकरण की राजनीति ना करें। आप शिक्षा में सुधार की, रिफॉर्म की बात कीजिए। जहां तक स्कूल में पूजा या नमाज का सवाल है, पटियाल मानता है कि धर्म एक निजी विषय है, लेकिन टीचर्स को बच्चों के हित का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। इसमें वो खुद फैसला लें। वहीं नेताओं को धर्म के मामले में संवेदनशीलता के साथ काम लेना चाहिए। रही बात क्लासरूम में मोबाइल फोन की, तो पटियाल की जानकारी है स्कूल में शिक्षक 2 तरह से काम करते हैं, एक पढ़ाने का और दूसरे स्कूल मैनेजमेंट का। ऐसे में उनके पास शिक्षा और दूसरे विभाग से फोन आते रहते हैं, लेकिन पटियाल ये भी मानता है कि क्लासरूम में टीचर के पास फोन नहीं होना चाहिए। इससे बच्चों की पढ़ाई में नुकसान की आशंका बनी रहती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।